Good morning, students. I am Prem Misra. Today, I am discussing about digestion in grass-eating animals. Grass-eating animals में digestion कैसे होता है? Have you observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने देखा होगा कि cows, buffaloes, and other grass-eating animals लगातार कंटिन्यूसली च्यूइंग करता है, चबाता रहता है, इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वे एक्चुअल खाते नहीं हैं, चबाते रहते हैं. एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन. वास्तव में ये क्या करते हैं? दे क्विकली स्वेलो, धीरे धीरे स्वेलो करते हैं द ग्रास को एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक. स्टमक के पार्ट में वो स्टोर करते हैं, जिसको र्यूमेन कहते हैं. हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड. जहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट होता है, जिसको कड कहते हैं. अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ र्यूमिनेंट. र्यूमिनेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम है. जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, उसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले इसोफेगस, फिर र्यूमेन है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक है, सीकम भी है, लार्ज इंटेस्टाइन. तो इस तरह की इसकी बनावट होती है. तो बच्चों, पार्शियली डाइजेस्टेड जो होता है, इसे कड कहते हैं. बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ. तो सबसे पहले जो धीरे धीरे चबाकर जो स्वेलो करता है, निगलता है, वो जाता है र्यूमेन में. जो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, फिर रिटर्न हो जाता है माउथ में इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट. जो स्मॉल लम्प्स के रूप में, और एनिमल जो है उसको चबाते रहता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन. इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं. एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. और इस तरह के एनिमल्स जो है र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. ग्रास में सेलुलोज बहुत अधिक मात्रा में होता है. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है. इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रा. र्यूमिनेंट्स जैसे कैटल में, डियर वगैरह जो है, एट्सेट्रा, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन. बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है र्यूमेन के अंदर. अब बच्चों, ये ध्यान देना है, जो हेल्प्स करता है इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स etc. have a large sac-like structures called cecum. Horses, rabbit, इन सब में लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको सीकम कहते हैं. बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सीकम होता है, जो फिगर 2.9 में आपको दिखाया गया है. ठीक है. तो इसमें इसोफेगस, बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये आपको सीकम आएगा. ठीक है, सीकम देखिए.
ये सीकम पार्ट है। अब देखो बच्चों, the cellulose of the food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in humans। और जो फूड का जो सेलुलोज है डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया के एक्शन से, जो ह्यूमंस के अंदर नहीं होता। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोसेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स which do not have a mouth and digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो इस तरह का सिस्टम है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक सेल के ही बने होते हैं, उसमें कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का बना हुआ है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अमीबा का पिक्चर, ये अमीबा का ड्राइंग है। सबसे पहले स्यूडोपोडियम यानी फॉल्स फीट है, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स है। फिर बच्चों इजेस्टेड वेस्ट वगैरह के बारे में दिखाया गया यहाँ पे। तो हम इसमें ये जानेंगे जो अमीबा जो है क्या है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में पाया जाने वाला सिंगल सेल है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles in the cytoplasm। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होते हैं, डेंस न्यूक्लियस भी है और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा अपना शेप और पोजीशन जो है चेंज कर सकता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये क्रिएट कर सकता है, कॉल्ड स्यूडोपोडिया, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। और फॉल्स फिट, उसका फॉल्स फिट दूसरा नाम है। फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, मूवमेंट करने के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्फ्स इट। जब उसे सेंस आता है कि उसके आसपास कोई फूड है तो वहाँ पर वो अपने स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाता है फूड पार्टिकल के पूरा अराउंडिंग, और उसे अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, मतलब अपने अंदर फूड को ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, और ये फूड जो है फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। डाइजेस्टिव जूसेज आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेज जो है सेक्रेट होता है। डाइजेस्टिव जूसेज आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस जो है सेक्रेट होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और वहाँ पे फूड के साथ एक्शन होता है, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, और धीरे धीरे डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस है वो यूज किए जाते हैं ग्रोइंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए
और मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीज़न के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है फूड का वो बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल के थ्रू, आउटसाइड बाय द वैक्यूल। द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। बेसिक प्रोसेस डाइजेशन का सेम है, जिस तरह से फूड का डाइजेशन, एनर्जी का रिलीज करना ये सेम होता है जैसे बाकी एनिमल्स में होते हैं। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के थ्रू जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसके बारे में। अब देखो बच्चों, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ जो छूट रहा हो। देखिए, एक जो है आपको ये ध्यान देना है, एक बॉक्स में आ रहा है डायरिया के बारे में। डायरिया क्या होता है? व्हाट इज डायरिया? डायरिया जो दस्त को बोलते हैं। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। कभी कभी लोग फील करता है वाटरी स्टूल आता है पानी जैसा, तो इस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है, जिसको आम बोलचाल में दस्त बोलते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। और ये फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन या फिर इन्फेक्शन वगैरह के कारण हो जाता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया में बहुत ही कॉमन है, पार्टिकुलरली एमंग चिल्ड्रेन, खास के चिल्ड्रेन के बीच में होता है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल, बहुत ही जानलेवा हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। और ऐसे कंडीशन में बहुत सारा पानी और साल्ट जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट्स शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। डॉक्टर से सलाह लेकर अधिक से अधिक बॉइल्ड पानी पिएं, उसे ठंडा करके, विद अ पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड, और उसमें एक चुटकी नमक और चीनी भी डाल दें, डिजॉल्व कर दें। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको ORS कहते हैं। ORS का घोल जो है पिलाएं डायरिया में, तो बहुत ही रिकवर होगा, यानी डिहाइड्रेशन से रिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डायरिया में बिल्कुल पानी जैसा स्टूल होगा, पॉटी होगा। अब देखिए, ये तो एक मेन पॉइंट है। उसके बाद साथ ही जो है आप इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ ना छूट जाए, इसलिए मैं देख रहा हूँ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट ये बॉक्स में दिया हुआ है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। जो मिठाइयाँ होती है और टूथ डिके, जो दांत जो है ख़राब हो जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है? देखो बच्चों, नॉर्मली जो है, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, नॉर्मली द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल। नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, लेकिन जब हम दांत को साफ नहीं करते, माउथ को साफ नहीं करते आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू
लाइव एंड ग्रो। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, फिर वो जीवित हो जाता है, फिर ग्रो करने लगता है। दिस बैक्टीरिया break down the sugars present from the leftover food and release acids। तो अगर हम ब्रश ठीक से नहीं करेंगे, फूड पार्टिकल्स जो है दांत में फंस जाते हैं, तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता है, जो उसके अंदर सुगर्स प्रेजेंट होते हैं, और उससे एसिड जो है रिलीज होता है। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और एसिड्स जो है टीथ को डैमेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और ये टूथ डिके कहलाता है। इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर सही समय पे अगर इसका इलाज नहीं किया गया, इट कॉजेज सीवियर टूथेक, दांत दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस, और फिर दांत खोने का ये परिणाम हो जाएगा। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। जितना चॉकलेट है, स्वीट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसके बाद अदर सुगरी सब्सटेंसेस है, तो ये सब जो है दांत को खराब करता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एंड dental floss, a special strong thread which is moved between between two teeth out trapped food particles। जो फूड पार्टिकल्स है उससे हम हमेशा कोशिश करें ब्रश से, दातून से बाहर निकालें, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। एंड रिंस द माउथ आफ्टर मील, एवरी मील, और हर एक एवरी मील के बाद माउथ को जो है फ्रेश करें। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स से आप दांत को ना छुएं, और एनी अनवाश्ड ऑब्जेक्ट्स, जो बिना धुले ऑब्जेक्ट से भी माउथ के अंदर ना लें, तो इससे बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ग्रेजुअल डिके ऑफ टूथ, तो ये दांत का जो है धीरे धीरे किस तरह खराब होता है उसको दिखाया गया है। पहले ए पोजीशन, फिर बी, फिर सी, और फिर डी। तो बच्चों, अब ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको बस ध्यान देना है, जो इसके मेन पॉइंट्स, मेन टर्म्स को ध्यान में रखेंगे, साथ ही इसका डायग्राम भी बना लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स, फिर अमीबा, इन सब का डायग्राम बना लेंगे। व्हाट यू हैव लर्नड, ये मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन टर्म्स है, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये ध्यान रखना है, एक्सरसाइज को भी आप करेंगे। तो अब ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया।